प्रिय छात्रों, आज मैं आप लोगों को लक्षणा शब्द शक्ति के बारे में प्रकाश डालूंगा। लक्षणा शब्द शक्ति का विवेचन आचार्य मम्मट ने भी किया है, समस्त काव्य शास्त्रियों ने किया है। आचार्य मम्मट, आचार्य विश्वनाथ इत्यादि। आचार्य विश्वनाथ के द्वारा लक्षणा शब्द शक्ति का निरूपण किस प्रकार किया गया है, इसका हम आप लोगों को अभ्यास कराएंगे और बताएंगे। उसको ध्यान से सुने। आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा शब्द शक्ति का निरूपण करते हुए लक्षणा का लक्षण दिया। मुख्यार्थबाधे तद्युक्तो यया अन्यो अर्थः प्रतीयते रूढ़े प्रयोजनाद्वासौ लक्षणा शक्तिरर्पिताः। का मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ का बाध होने पर, तद्युक्तो रूढ़ितोथ प्रयोजन, रूढ़े प्रयोजनाद्वासौ, रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण, तद्युक्तो उससे संयुक्त अर्थ की प्रतीति, यया जिसके द्वारा होती है, वह लक्षणा शक्ति है। यह शक्ति अर्पित अर्थात आरोपित शक्ति कही जाती है। मुख्यार्थ का बाध होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजनवश उसके संयुक्त अर्थ की प्रतीति जिसके द्वारा होती है, वह लक्षणा शक्ति है। यह शक्ति अर्पित या आरोपित शक्ति है। जैसे कलिंगः साहसिकः इत्यादि वाक्यों में कलिंगादि शब्द देश विशेष आदि रूप अपने अर्थ में अनुपपन्न होकर जिस शक्ति से अपने से संयुक्त पुरुष आदि अर्थ का बोध कराते हैं, तथा गंगायाम घोषः इत्यादि वाक्यों में गंगा आदि शब्द जल प्रवाह रूप अर्थ में अनुपपन्न होकर सामीप्यादि संबंध में अपने से संयुक्त तटादि अर्थ बोध कराते हैं। वह शब्द की अर्पित या आरोपित शक्ति लक्षणा कहलाती है। इनमें से पहले में लक्षणा का हेतु है रूढ़ि अथवा प्रसिद्धि, यानी कलिंगः साहसिकः उदाहरण में रूढ़ि है, और गंगायाम घोषः यानी दूसरे में गंगा तटे घोषः कहने पर जो नहीं विदित हो सकता था, वह साहित्य पावनत्व के अतिशय का बोध कराना रूप प्रयोजन हेतु के बिना किसी भी संबंधित अर्थ का बोधन कराने से अति प्रसंग होगा। इसलिए रूढ़े प्रयोजनाद्वासौ इतना अंश लक्षण में जोड़ दिया गया है। कुछ लोग कर्मणि कुशलः इत्यादि को रूढ़ि का उदाहरण देते हैं। इनका यह अभिप्राय है कि कुशल शब्द का कुशान लातीति कुशलः, यह व्युत्पत्ति लभ्य कुश लाने वाला रूप मुख्यार्थ इस प्रसंग में अनुपपन्न होने से विवेचकत्वादि साधर्म्य संबंध से अपने से संबंधित दक्ष रूप अर्थ को बोधित कराता है। इसे दूसरे लोग नहीं मानते। कुश लाने वाला यह अर्थ व्युत्पत्ति लभ्य होने पर भी इसका दक्ष रूप अर्थ ही मुख्यार्थ है। शब्दों का व्युत्पत्ति निमित्त और होता है और प्रवृत्ति निमित्त और होता है। व्युत्पत्ति लभ्य को ही मुख्यार्थ मानने पर गौ हुषेते इस वाक्य में भी
लक्षणा माननी पड़ेगी, क्योंकि गमेरडोह इस सूत्रानुसार गम धातु से डा प्रत्यय लगकर निष्पन्न हुए गो शब्द का शयन काल में प्रयोग नहीं हो सकता है। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा शब्द शक्ति का लक्षण दिया। अब इसके बाद लक्षणा शब्द शक्ति के भेदों का निरूपण करते हैं आचार्य विश्वनाथ और कहते हैं मुख्यार्थस्येतराक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये स्यादात्मनोप्युपादानादेशोपादान लक्षणा। कहा कि वाक्यार्थ में अपने अन्वय की सिद्धि के लिए वाक्यार्थे अन्वय सिद्धये, वाक्यार्थ में अपने अन्वय की सिद्धि के लिए मुख्यार्थस्येतराक्षेपो, मुख्यार्थ जब अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेता है तब स्वयं के भी बने रहने से यह उपादान लक्षणा कहलाती है। रूढ़ में उपादान लक्षणा का उदाहरण देते हैं श्वेतो धावति और प्रयोजन में कुंताः प्रविशन्ति। श्वेतो धावति में श्वेत तथा कुंताः प्रविशन्ति में कुंतादि शब्दों का अचेतन होने के कारण अकेले दौड़ना तथा प्रवेश करना आदि क्रियाओं के कर्ता के रूप में अन्वय नहीं हो सकता। अतः अन्वय की सिद्धि के लिए वे अपने से संबंधित अश्व तथा पुरुष आदि का आक्षेप कर लेते हैं। पहला उदाहरण कौन सा है? श्वेतो धावत। पहले उदाहरण में कोई प्रयोजन विद्यमान न होने से रूढ़ तथा दूसरे उदाहरण में यानी कुंताः प्रविशन्ति में कुंतों की अति गहनता व्यक्त करना प्रयोजन है। इस उपादान लक्षणा में मुख्यार्थ अपना भी उपादान यानी ग्रहण किए रहता है, जबकि लक्षण लक्षणा में केवल दूसरे ही उपलक्षण कराता है। यही इन दोनों में भेद है। उपादान लक्षणा अजहत स्वार्था भी कहलाती है। उपादान लक्षणा को अजहत स्वार्था लक्षणा भी कहते हैं। अब इसके बाद आचार्य विश्वनाथ ने लक्षण लक्षणा का लक्षण दिया और कहा कि अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परास्यान्वय सिद्धये उपलक्षण हेतुत्वादेशा लक्षण लक्षणा। कहा कि वाक्यार्थे वाक्यार्थ में स्वस्य अर्पणम दूसरे अन्वय की सिद्धि के लिए वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धये, वाक्यार्थ में दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए स्वस्य अर्पणम, जब कोई शब्द अपने मुख्यार्थ का समर्पण कर दे उपलक्षण हेतुत्वात्, तो उस शब्द के उपलक्षण मात्र होने से ऐसा लक्षण लक्षणा, यह लक्षण लक्षणा कहलाती है। रूढ़ि और प्रयोजन में लक्षण लक्षणा का उदाहरण जैसे कलिंगः साहसिकः तथा गंगायाम घोषः, दो उदाहरण हैं। इसमें क्रमशः पुरुष तथा तट रूप अर्थों की वाक्यार्थ में अन्वय की सिद्धि के लिए कलिंग और गंगा अपने मुख्यार्थ का परित्याग कर देते हैं। अथवा जैसे कहा जाए उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रथिता भवता परम विदधति दृशमेव सदा सखे सुखितमास्म ततः शरदाम सतम। आपने मेरा बड़ा उपकार किया है। इसका अर्थ ये है कि आपने, हे मित्र, आपने मेरा बड़ा उपकार किया है, उसके क्या कहने। आपने तो बड़ी सज्जनता दिखाई। इसी प्रकार
करते हुए मित्र आप 100 वर्ष तक सुखपूर्वक जिए। यहाँ अपकारादि शब्दों की वाक्यार्थ में अन्वय सिद्धि के लिए उपकृतादि शब्द अपना समर्पण कर देते हैं। अपकारी के प्रति उपकारादि के कथन के यहाँ मुख्यार्थ का बाध है और मुख्यार्थ के साथ लक्ष्यार्थ का वैपरीत्य रूप संबंध है। अपकारादि के अतिशय का बोधन कराना इस लक्षणा का प्रयोजन है। इसी को जहत स्वार्थावृत्ति भी कहते हैं। उपादान लक्षणा का उदाहरण दिया इन्होंने पहले, फिर लक्षणा का उदाहरण इन्होंने दे दिया। इसके बाद लक्षणा के आरोप और अध्यवसाय के कारण इसमें से प्रत्येक अर्थात जो 4 प्रकार की लक्षणाएं पहले कही गई हैं उसमें कहा कि आरोप्य और अध्यवसान के कारण उसमें से प्रत्येक 4 प्रकार की लक्षणाएं फिर 2-2 प्रकार की हो जाती हैं। कहा कि अनिर्गीण्य या अनाच्छादित स्वरूप वाले विषय उपमेय की अन्य उपमान के साथ तादात्म्य प्रतीति कराने वाली लक्षणा सारोपा कहलाती है। सारोपा का लक्षण इन्होंने दिया विषयस्यानिगीर्णस्य अन्यतादात्म्य प्रतीतिकृत सारोपास्यानिगीर्णस्य मता साध्यवसानिका। कहा कि अनाच्छादित स्वरूप वाले विषय अर्थात उपमेय की अन्य अर्थात उपमान के साथ तादात्म्य की प्रतीति कराने वाली लक्षणा को सारोपा कहते हैं तथा निगीर्ण अर्थात अनाच्छादित अर्थात आच्छादित स्वरूप वाले विषयी के साथ अभेद प्रतीत कराने वाली लक्षणा को साध्यवसानिका कहते हैं। विषयी से जिसका स्वरूप निगीर्ण नहीं हुआ है उस विषय की उसी विषयी के साथ तादात्म्य प्रतीति कराने वाली लक्षणा सारोपा है। यही रूपक अलंकार की बीज है। इसी को रूपक अलंकार की बीज कहा गया है। रूढ़ में सारोपा उपादान लक्षणा का उदाहरण है अश्वः श्वेतो धावति। यहाँ श्वेत वर्ण वाला अश्व बिना आच्छादित स्वरूप हुए अपने में समवेत गुण से अभिन्न प्रतीत हो रहा है। प्रयोजन में सारोपा उपादान लक्षणा का उदाहरण जैसे एते कुंताः प्रविशन्ति। यहाँ सर्वनाम में कुंतधारी पुरुषों का निर्देश होने से बिना उनका स्वरूप आच्छादन हुए भालों से उनका अभेद प्रतीत हो रहा है। रूढ़ में सारोपा लक्षणा का उदाहरण है जैसे कलिंग पुरुषो युज्यते। यहाँ पुरुष और कलिंग देश का आधाराधेय भाव संबंध है। प्रयोजन में इसी का अर्थात सारोपा लक्षणा का उदाहरण है आयुर्घृतम। यहाँ घृत आयु का कारण होते हुए भी कार्य कारण संबंध से आयु से अभिन्न प्रतीत हो रहा है। अन्य वस्तुओं की अपेक्षा विलक्षणता से नियमतः आयु का कारण बताया जाना यहाँ प्रयोजन है। अथवा जैसे राजकीय पुरुष के जाने पर राजा असौ गच्छति, यह राजा जा रहा है, ऐसा प्रयोजन होता है। यहाँ स्वस्वामी भाव रूप संबंध विद्यमान है। या जैसे हस्त रूपी अंग के केवल अग्रभाग के लिए भी हस्तोयम इस प्रकार का प्रयोग कर देते हैं। यहाँ अवयवी भाव रूप संबंध है।
तक्षासौ, तक्षासौ वह ब्राह्मण होते हुए भी बढ़ई है। यह तात्कर्म अर्थात उसका काम करना रूप संबंध विद्यमान है। इंद्र के लिए गाड़ी गई स्थाणुओं यानी यज्ञ स्तंभों को लक्ष्य कर कहा जाता है अमी इंद्रा। यहाँ तादर्थ्य अर्थात उसके लिए हो, उसके लिए होना रूप संबंध है। इसी प्रकार अन्यत्र भी उदाहरण को समझ लेना चाहिए। पुनः निगीर्ण विषय की अन्य से तादात्म्य प्रतीति कराने वाली लक्षणा को साध्यवसाना कहते हैं और इसके 4 भेदों को जो पहले बताए जा चुके हैं, श्वेतो धावति, कुंताः प्रविशन्ति, कलिंगः साहसिकः, गंगायाम घोषः, ये उदाहरण हैं। इस प्रकार 8 प्रकार की लक्षणाएं हुई। अब 8 प्रकार की लक्षणाएं कौन कौन सी हुई उसको एक बार फिर से देखें। रूढ़िवती सारोपा उपादान लक्षणा, प्रयोजनवती सारोपा उपादान लक्षणा, रूढ़िवती सारोपा लक्षण लक्षणा, प्रयोजनवती सारोपा लक्षण लक्षणा, रूढ़िवती साध्योसाना उपादान लक्षणा। फिर इसके बाद प्रयोजनवती साध्योसाना उपादान लक्षणा, रूढ़िवती साध्योसाना लक्षण लक्षणा, प्रयोजनवती साध्योसाना लक्षण लक्षणा। इस प्रकार लक्षणा के 8 भेद हुए। अब लक्षणा के 8 भेद करने के पश्चात शुद्धा लक्षणा और गौड़ी लक्षणा, शुद्धा और गौड़ी 2 भेद फिर करते हैं। कहते हैं सादृश्येतर संबंधा शुद्धास्ता सकला अपि सादृश्यात्मता गौण्यस्तेन षोडश भेदिताः। ये 8 प्रकार की लक्षणाएं जब सादृश्य के अतिरिक्त किसी अन्य कार्य कारण भावादि संबंध से युक्त होती हैं तब वो शुद्धा कहलाती हैं, और जब सादृश्य ही इनका प्रयोजन होता है तब ये गौड़ी कही जाती हैं। इस प्रकार इसके 16 भेद हो गए। इस कारिका में जो ताह पद का अभिप्राय है, पहले कही गई 8 प्रकार की लक्षणाएं, सादृश्येतर संबंध का अर्थ है कार्य कारण भावादि संबंध। इसमें शुद्धा लक्षणाओं के उदाहरण तो वे ही हैं जो अभी तक पूर्व कारिका में हमने बताया, और गौड़ी में और रूढ़ में गौड़ी सारोपा उपादान लक्षणा का उदाहरण एतानि तैलानि हिमवन्ते सुखानि, ये तेल हेमंत ऋतु में सुखकारी हैं। यहाँ तैल शब्द तिल से उत्पन्न स्नेह का अर्थ चिकनाई रूप अपने मुख्यार्थ को लेकर ही सरसों आदि के तेलों को लक्षित करा रहा है। प्रयोजन में इसका उदाहरण है राजकुमारों के साथ, जैसे अन्य राजकुमारों के जाने के लिए कहा जाता है एते राजकुमाराः गच्छन्ति, ये राजकुमार जा रहे हैं। रूढ़ में गौड़ी साध्योसाना उपादान लक्षणा का उदाहरण है, जैसे तैलानि हेमंते सुखानि, और प्रयोजन में उदाहरण देते हैं राजकुमाराः गच्छन्ति। रूढ़ में गौड़ी सारोपा लक्षण लक्षणा, जैसे राजा गौडेन्द्रम कंटकम शोधयति, राजा गौड़राज रूपी कांटे को उखाड़ रहा है। प्रयोजन में जैसे गौरवाहिकः, वाहिक देश का निवासी बैल है। रूढ़ में गौड़ी साध्योसाना लक्षण लक्षणा का उदाहरण, जैसे राजा कंटकम शोधयति, राजा कांटे को उखाड़ रहा है। प्रयोजन में जैसे गौर जलपति, बैल बक रहा है। इस प्रकार का उदाहरण इन्होंने प्रस्तुत किया। ये 16 प्रकार की जो लक्षणाएं हैं, इसके बाद इन्होंने
16 प्रकार की इन लक्षणाओं को फिर कहा कि व्यंग्यस्य गूढ़ागूढ़त्वात् द्विधा स्यु फल लक्षणाः। व्यंग्य की गूढ़ और अगूढ़ होने के कारण फलवती लक्षणाओं के पुनः 2 भेद हो गए। प्रयोजन में 8 प्रकार की लक्षणाएं दिखाई गई। वे प्रयोजन रूप व्यंग्य के गूढ़ और अगूढ़ होने के कारण प्रत्येक प्रकार की इस प्रकार 16 प्रकार की लक्षणाएं हुई। उसमें गूढ़ उस व्यंग्य को कहते हैं जो वाक्यार्थ की भावना अर्थात विचार में परिपक्व बुद्धि के विभव मात्र से जाना जा सकता है, जैसे उपकृतं बहुतत्र किमुच्यते सुजनता पत्रथिता भवता परम विदधति दृशमेव सदा सखे सुखितमास्म ततः सरदाम शतम। इस उदाहरण में हम लोगों ने देखा है अगूढ़ व्यंग्य वह है जो अत्यंत स्पष्ट होने से सबकी समझ में आ सके, जैसे उपविशति कामिनीनाम यौवन मद एव ललितानि। कामिनियों को यौवन मद ही यौवन ही ललित हाव भाव सिखा देता है। यानी कामिनियों को यौवन मद ही ललित हाव भाव सिखा देता है। यहाँ उपदिशति पद आविष्करोति इस अर्थ में लक्षित हो रहा है। आविष्कार का अतिशय रूप व्यंग्य यहाँ पर अविधेय अर्थ की तरह स्फुट प्रतीत हो रहा है। अब 16 भेद, इस प्रकार 16 भेदों वाली प्रयोजनवती लक्षणाओं के पुनः 2 भेद हुए। धर्मी धर्मगतस्त्वेन फलस्यैता अपि द्विधा। कहा ये लक्षणाएं फल के धर्मीगत और धर्मगत होने से फिर 2 प्रकार की हो जाती हैं। वे अर्थात अभी पहले कही गई जो 16 लक्षणाएं फल अर्थात व्यंजनागम्य प्रयोजन के धर्मीगत और धर्मगत होने से प्रत्येक 2-2 प्रकार की 32 प्रकार की अब हो गई। 16 प्रकार की पहले हुई और धर्मीगत और धर्मगत होने से फिर इसके कितने भेद हुए? 32 भेद हो गए। अब आगे इन्होंने कहा कि निर्देश मात्र के लिए उनका उदाहरण जैसे कह दिया, स्नेहिता इत्यादि उदाहरण दिया इन्होंने। अपनी स्निग्ध श्यामल कांति से आकाश को परिलिप्त करने वाले विहार करती हुई बालाओं से युक्त मेघ भले ही उमड़े जललवों को बहन करने वाली शीतल वायु मंद मंद बहें, मेघों के प्रिय मित्र मयूरों की आनंद भरी केका ध्वनि सर्वत्र गूंजे। मैं तो अत्यंत कठोर हृदय वाला राम हूँ, सब कुछ सह लूंगा, पर वैदेही की क्या दशा होगी? हा देवी धैर्य रखना। यहाँ दुखों को सहन करने वाले धर्मी राम लक्ष्य हैं और उन्हीं का अतिशय बोधन प्रयोजन है। गंगायाम घोषः इस वाक्य में तट में रहने वाले शीतत्व पावनत्व रूप धर्मों के अतिशय का बोधन प्रयोजन है। इस प्रकार विद्वानों के अनुसार लक्षणा के अब 40 भेद होते हैं। रूढ़ में 8 और फल में 32, 32 8 40, ये कुल 40 भेद हुए। पुनः पद और वाक्य में रहने के भेद से ये सभी लक्षणाएं 2-2 प्रकार की हो जाती हैं। पदगत लक्षणा का उदाहरण जैसे गंगायाम घोषः, वाक्यगत लक्षणा का उदाहरण उन्होंने दिया उपकृतम बहुतत्र किमुच्यते सुजनता प्रतिता भवता परम विदधति दृश्यमेव सदा सखे सुखितमास्म ततः सरदाम शतम इत्यादि दिया इन्होंने। इस प्रकार आचार्य विश्वनाथ ने लक्षणा के कुल 80 भेद दिए।